बिग बॉस OTT 3 खत्म हो चुका है और बिग बॉस को उनका चहीता विनर मिल चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बिग बॉस का चहीता क्यों बोल रहा हूं। अब चहीता नहीं बोलूं तो क्या बोलूं। बिग बॉस ने ऐसे 2 कंटेस्टेंट को टॉप 2 में पहुंचाया, जिसमें से नेजी, जिनको हम लेजी के नाम से भी जानते हैं, वो खाते खाते और सोते सोते टॉप 2 में पहुंच गए। और दूसरी है द डीवा सना, जिन्होंने दोस्ती की साइड लेके या कहिए दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर इस सफर को विनर के खिताब तक पहुंचा दिया। यहां मैं किसी कंटेस्टेंट को ना अच्छा बोल रहा हूं और ना बेकार बोल रहा हूं और ना ही किसी भी कंटेस्टेंट को पर्सनली सपोर्ट कर रहा हूं। जिन भी पॉइंट को मैं आपसे बता रहा हूं वो एज अ व्यूअर मेरा खुद का ओपिनियन है। लेकिन आप बताइए, जो सना पूरा सीजन यही कहते दिखाई दी कि उन्हें ट्रॉफी जीतनी है, उन्हें विनर बनना है, क्योंकि उनका कहना था वीकेंड के वार पर कि अगर वह नहीं जीतती है तो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी के लिए उनके दिल में एक स्कार रह जाएगा, जैसा कि मिस इंडिया के लिए रह गया है। फिर लास्ट के कुछ वीक में वो शिवानी से कहते हुए दिखाई दी कि वो अगर ये ट्रॉफी नहीं जीतती है तो वो डिप्रेशन में चली जाएंगी। तो क्या हम मान लें कि सना की इन बातों से बिग बॉस डर गए और सना डिप्रेशन में ना चली जाए या उनके दिल पर कोई स्कार ना रह जाए, इसी वजह से उन्होंने उन्हें बिग बॉस की ट्रॉफी दे दी। कि सना ने पूरे सीजन घर में क्या किया, तो वो बेवजह बातों पर लड़ी, लोगों को यूज किया, लोगों की डिसरिस्पेक्ट की, और जो उन्होंने बहुत अच्छे से किया वो सिर्फ की जिद ट्रॉफी जीतने की, विनर बनने की। तो ये तो वैसा हो गया जब बच्चा छोटा होता है और अपने माँ बाप से किसी चीज के लिए जिद करता है तो उसके माँ बाप उसे वो चीज दिला देते हैं। तो यहाँ पर पिता का किरदार बिग बॉस ने निभाया और अपनी प्यारी सना को वो ट्रॉफी दे दी जिसकी जिद वो पूरे सीजन करते हुए आई थी। हर कंटेस्टेंट के अपने फैन होते हैं, वो फैन उनके इतने चहीते होते हैं कि उन फैंस को वो अपने घर वालों की तरह मानते हैं। अब अगर उनके घर का मेंबर बेकार हो, डिजर्विंग ना हो, फिर भी वो उनके लिए डिजर्विंग ही होता है। अनिल कपूर की बात करें तो अनिल कपूर ने भी रणवीर के बाहर आते ही रणवीर से कहा कि आप ट्रॉफी के बहुत ज्यादा नजदीक आकर भी रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बिग बॉस OTT 3 किसी के नाम से भी जाना जाएगा तो रणवीर वाले शो के नाम से जाना जाएगा। तो क्या अनिल कपूर को कहीं ना कहीं ये लगता था कि रणवीर शौर्य डिजर्विंग थे और उन्हें ही जीतना चाहिए था? क्या फिर वो ये जानते थे कि बिग बॉस और मेकर्स ने मिलकर सना मकबूल पर मेहरबानी की, और अगर सना मकबूल इतनी ज्यादा ही डिजर्विंग थी तो उनकी जगह टॉप 5 में होनी चाहिए थी, ना कि वो विनर होनी चाहिए थी। वैसे तो टॉप 5 में 5वें नंबर पर सना मकबूल, चौथे नंबर पर शिवानी, तीसरे नंबर पर लवकेश, दूसरे नंबर पर अरमान मलिक और पहले नंबर पर रणवीर को होना चाहिए था। अगर बिग बॉस बराबर अपनी चालें ना चलते तो टॉप 5 में मैंने विशाल का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे हिसाब से वो डिजर्विंग कंटेस्टेंट नहीं थे। उनकी दोस्ती कहीं ना कहीं लव कटारिया से सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उन्हें पता था कि लव कटारिया के फैंस उनको भी सपोर्ट करेंगे, और वो ये भी जानते थे कि लव कटारिया एल्विश के दोस्त हैं। और अगर रही बात अरमान और कृतिका वाले इंसिडेंट के बारे में, तो वो आप सब बेहतर जानते हैं कि कौन गलत था और कौन सही। अगर इन टॉप 5 में से टॉप 2 की बात करते तो ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि टॉप 2 में कटारिया और रणवीर शौर्य ही होते, और वोटिंग की माने तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि कटारिया ही बिग बॉस OTT 3 सीजन के विनर होते। लेकिन यहाँ जियो सिनेमा और बिग बॉस ने मिलकर जनता का अच्छा काटा। 29 रुपए का रिचार्ज जनता से कराया और विनर बिग बॉस ने अपने हिसाब से बनाया। जब वोटिंग से कुछ होना ही नहीं था तो वोटिंग ट्रेंड्स, वोटिंग लाइन, इनको वोट करिए, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी। बहरहाल बिग बॉस OTT 3 सीजन हम सबको याद रहेगा कि कैसे बिग बॉस ने यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी चलाई। जिनको चाहा उनको निकाला, जिनको चाहा उनको रखा और जिनको चाहा उनको विनर बनाया। जल्दी ऐसी अपडेट लेकर मैं फिर से वापस आऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या जो मैंने कहा वो सही है या गलत।